आपने पहली बार की है और आज तक हमने किसी को जगह नहीं दी कथा कहने के लिए। जब से आश्रम बना है तब से आज तक हम जजमान बन करके सुने हैं, वो बात अलग है, लेकिन किसी को कहने के लिए कि हम महाराज कथा कहना चाहते हैं जगह दे, तो किसी को नहीं दिया आज तक। आचार्य जी पहले हैं जिनको यहाँ से श्री गणेश करने के लिए आवाहन किया। आहूत है या अनाहूत है ये तो यही जाने। हाँ, क्योंकि आपने सुना है ना, आहु अभिप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। तो आहूत मतलब बुलाना, बुलाए हुए गए हैं, और अनाहूत बिना बुलाए भी आ गए हैं। लेकिन जो आवा, जो आए वो पाए, चाहे आहूत हो अथवा अनाहूत हो। तो यहाँ से आपने कथा का श्री गणेश किया है और निर्विघ्न ये कथा संपन्न हुई है। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो तो समझना चाहिए कि यही उस अनुष्ठान की फलश्रुति है, नहीं तो सत्कर्मों में बाधाएं आती ही है। इसलिए आप सबको 3 बार मेरे साथ बोलना होगा। प्रभु की कृपा भयौ सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयौ सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जन्म लाभः परः पुंसाम् यथा आरभ्यते तथा परिसमाप्यते। तो जन्म हमार सुफल भाजू, ये 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ आज समापन की ओर, क्या विश्राम की ओर है। कथा समाप्त नहीं होती, विश्राम लेती है। विश्राम स्थान में कम, तो विश्राम ली है और फिर आरंभ होगी। ये तो चलती रहती है, ये धारा है। तो व्यास जी ने जिस तिथि से कथा आरंभ की है और जिस तिथि पर विश्राम दिया है, हम आपसे न तो कुछ लेने की इच्छा रखते हैं सिवाय कथा के, आपसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं है। लेकिन जैसे आजकल कथावाचक कहते हैं कि हमारी 100वीं कथा है, अथवा 150वीं कथा, 200वीं कथा, तो मेरे ख्याल से यहीं से गिनती आरंभ हो।
आपकी जीवन यात्रा में जितनी कथाएं होंगी उस कथा का मूल आधार श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में इस बार आप अपनी व्यवस्था से कथा सुनाए हैं, आगे हम आपकी व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मैं शामिल बाजा हूँ। न तो मुझे सुर का ज्ञान है न ताल का ज्ञान है, बस सुर जो सुनाई दिया उसी में मिलने की चेष्टा करते हैं। शामिल बाजा की कथा सुने हो? नहीं सुने हो? एक बार अकबर बादशाह किसी बात पर नाराज था, तो बिरबल ने विचार किया इसे खुश किया जाए, तो संगीत का आयोजन कर दिया। और संगीत की विशेषता है सुखनि सुख निधानम दुखितानां विनोदः श्रवण हृदय हारी मन मथस्याग्रदूतः। ये संगीत की अपनी विशेषता है कि सुखनि सुख निधानम दुखितानां विनोदः। दुखी से दुखी आत्मा हो, कई तरह की आत्माएं हैं संसार में, लटकती आत्मा, भटकती आत्मा, मचलती आत्मा, रोती आत्मा, दुखी आत्मा, कई तरह की आत्मा। तो दुखी से दुखी आत्मा हो, अगर संगीत उसके कानों में जाए तो उसके पांव थिरकने लगते हैं और मन मयूर झूमने लगता है। ये संगीत की विशेषता है, झुमा दे आदमी को। तो बिरबल ने विचार किया कि संगीत का कार्यक्रम रख देते हैं, बढ़िया वाद्य यंत्र होगा, बढ़िया नृत्य होगा, सारी व्यवस्था होगी और राजा खुश हो जाए। सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे और नर्तकी जो थी वो नृत्य करने लगी, लेकिन राजा साहब की जो मुख मंडल के ऊपर मलिनता थी वो दूर नहीं हुई। तो बिरबल ने कहा कि अब कौन सा उपाय किया जाए। तो एक चारपाई का पाया ले लिया और एक लंबी लाठी ले ली और साजबाज वालों के बीच में जा बैठा। उस पाए को रखा सौरंगी, शास्त्रीय संगीत का सबसे